प्लान्स, नए वेंचर्स, नई इनोवेशंस की जाएं। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? ओके, तो शाह जी ने बहुत अच्छी डिस्कशन की और शाह जी मेरे ख्याल से आपने वो मिस कर दिया, वो पाकिस्तान के इवेंट वाला। जी, वो मैंने एक समरी बता दी कि हमने उसके अंदर जो मीटिंग्स की हैं उसमें अल्टीमेटली हम कोलैबोरेशन, इन्वेस्टमेंट्स और लेजिस्लेशन इस हवाले से बहुत सारी चीजें करेंगे। वो मैंने 1-2 मिनट में दे दिया ओवरव्यू। जी क्यों? आप ऐड कर सकते हैं। तो इनोवेशन फैक्ट्री, जैसा कि आपको पता है कि अभी स्टेज के ऊपर है कि इनोवेशन फैक्ट्री की जरूरत अभी भी और आने वाले कुछ अरसे बाद भी पूरी दुनिया को होगी, क्योंकि जिन चीजों को लेके इनोवेशन फैक्ट्री चल रही है वो रेवोल्यूशंस हैं, और रेवोल्यूशंस हर कंट्री, हर कंपनी, हर बंदे की मजबूरी होती है। इसी चीज को देखते हुए आपने देखा है कि डे बाय डे एक नई से नई कंपनी, नए से नए लोग इनोवेशन फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म से निकल के नई से नई कंपनीज और इस तरह की चीजें चल रही हैं। तो खैर, आज का टॉपिक जी हमारा जो है बुलेटो के हवाले से है। और बुलेटो, जैसा कि आपको पता है कि कोई 80% के करीब स्मूथ चल रहा है, और कुछ चीजें हैं जो आज के दिन में इसमें होने जा रही हैं, उनके हवाले से बता दूं। एक तो बीटीसी के हवाले से मैं बता दूं कि बीटीसी की जो चेन ब्रिज है ये आज से लाइव होने जा रही है। अभी लगे हुए हैं, अगर आज ना हो सकी तो मैक्सिमम कल हो जाएगी, लेकिन उम्मीद है कि आज ये करवा के जाएंगे हम। तो आपका चेन ब्रिज जो है वो आज लाइव हो जाएगा, आपके साथ उसका शेयर कर देंगे। दूसरे नंबर पे जो है लव वॉलेट के हवाले से, ये भी कोई एंड पे ही है। छोटी छोटी चीजें बीच में रुकावटें आ जाती हैं, और वैसे भी हम तकरीबन 10 दिन से यहाँ नहीं थे, और बहुत सारी चीजें जो है वो मेरी वजह से भी डिले होती हैं। अगर मैं कहीं और बिजी हूँ, कुछ चीजें होती हैं, कुछ इस तरह की सिक्योरिटी वाली चीजें होती हैं जो कि सिर्फ मेरे पास होती है, और वो मैं टेक्निकल टीम को तभी शेयर करता हूँ जब उनके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट होने वाला होता है। तो लास्ट 10 डेज से क्योंकि मैं नहीं था, इसलिए चीजें आगे नहीं बढ़ सकी। और बुलेटों में कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, कुछ जिस तरह के थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन में डिले चल रहा है। जो आपने स्लॉट अपग्रेड की, आपकी जो बीटीसी कटे और वो अगले किसी जिसको गई है इनकम, उसके वॉलेट में जाने से पहले वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, और वहां पे थोड़ा सा डिले चल रहा है, जिस वजह से कुछ लोगों को इनकम जो है वो डिले से मिलती है, या इस तरह के मामला होते हैं। उस चीज के ऊपर भी काम करें कि ये डिले ना आए, इंस्टेंटली जो है वो फौरी ट्रांसफर हो। स्वैपिंग के हवाले से मैं बता दूं, स्वैपिंग के ऊपर अभी काम नहीं स्टार्ट हुआ। स्वैपिंग जो है उसमें शायद थोड़ा सा डिले हो जाए मजीद। इसमें अभी स्वैपिंग को थोड़ा डिले चलेगा, लेकिन इसके लिए आपको टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं उनके पास बीटीसी पड़े हैं, आप लोग अपना P2P भी कर सकते हैं, और चेन ब्रिज के आने के बाद तो आपको खैर इजी हो जाएगा। इसके अलावा डेक्सा के वाले से मैं बता दूं कि डेक्सा लव वॉलेट से पहले आएगा। तो आप ये हिसाब लगा लें कि अगर कोई छोटी मोटी दिक्कतें आ रही हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो मेटामास्क से रिलेटेड है, जो इश्यूज आते हैं सम टाइम, और कहीं ना कहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग में गलती होती है, यूटिलाइजेशन में इशू होता है। लाइक कि हमने अगर कैशेस नहीं क्लियर किए हुए मेटामास्क के, तो इस वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जबकि हमें ऐसा लगता है कुछ सिस्टम में इशू है। सिस्टम में कोई ऐसा इशू नहीं है, सिस्टम हमारा स्मूथली चल रहा है। तो डेक्सा जो है लव वॉलेट का, मैं बता रहा हूँ कि इस वक्त हम बहुत शिद्दत से हमें जरूरत है लव वॉलेट की, और ये जैसे लव वॉलेट का कंप्लीट होता है आज कल में, परसों में मैक्सिमम, तो ये लव वॉलेट आपको मिल जाएगा। लेकिन लव वॉलेट से पहले आपको डेक्सा मिलेगा, और जब डेक्सा मिलेगा तो ऑटोमेटिकली डेक्सा के जो टोकन्स हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो सिर्फ ये आजकल के ऊपर ही बात चल रही है। होपफुली टेक्निकल टीम लगी हुई है, आज से बहुत ज्यादा फोकस के साथ काम कर रही है जब से हम आए हैं। तो होपफुली ये विद इन 1 to
डेज आपको जो है ये चीजें जो होंगी वो स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम चलते हैं अपने बुलेटो की तरफ। देखें, बुलेटो दुनिया का पहला और वाहिद को मैट्रिक्स प्लान है। आपने इसका इनकम पोटेंशियल देख लिया, बहुत सारे लोगों को इसमें इनकम आ रही है और विदाउट वर्किंग, विदाउट सिंगल साइन अप, यानी कि किसी को उन्होंने साइन अप नहीं करवाया लेकिन उनको इनकम आ रही है। रीजन क्या है? इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को मैट्रिक्स। यहां पे बहुत सारे लोगों के मुझे क्वेश्चन सामने आए कि यार पहले जब लाइव हुआ था तो इनकम फास्ट आ रही थी, अब इनकम जो है वो थोड़ा स्लो आ रही है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका सिनेरियो समझाता हूं कि बुलेटो चलता कैसे है। इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। आप हैं आपके फर्स्ट डाउनलाइन के ऊपर, मैं आपको कोई आईडी खोलता हूं। स्क्रीन शेयर हो रही है जी मेरी आपके साथ? जी जी नजर आ रही है सर, हो रही है। ओके जी सर, हो रही है। ओके, तो इसमें थोड़ा सा जरा टेक्निकली आपने अंडरस्टैंड करना है कि बी क्लब को समझाऊंगा। ए क्लब तो स्मूथ है, वो सीधा सीधा चल रहा है, उसमें कोई मसला नहीं। बी क्लब में आप लोगों को कंफ्यूजन। फॉर एग्जांपल अगर हम ये 24 आईडी देखें तो इसके डायरेक्ट कितने हैं, पहले हमें इसको डायरेक्ट को देखना पड़ेगा। डायरेक्ट है जी इनके, सॉरी हम डैशबोर्ड पे जाते हैं, 87 डायरेक्ट्स हैं, ठीक है। अब यहां पे पहली स्लॉट को अगर हम देखें तो 24 रिसाइकल्स हैं इसमें। अब ये जो 7 नंबर की इनकम है ना, ये जानिए किसको? फर्स्ट डाउनलाइन को, ठीक है। अब फर्स्ट डाउनलाइन में इनके कितने लोग हैं? 87 लोग हैं। तो ये 7 नंबर की इनकम जो है ये पहली दफा जब जाएगी तो ये फर्स्ट डायरेक्ट को मिलेगी। दूसरी दफा जब ये रिसाइकल होती है और ये 7 नंबर की इनकम जब जाती है तो ये सेकंड डायरेक्ट को जाती है, ठीक है। सेकंड डायरेक्ट कौन है? फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरे 7 डायरेक्ट हैं जी। आप कह लें कि शवेज जी हो गए, मिलन जी हो गए, ठीक है। उसके बाद संदीप जी हो गए, हतीश जी हो गए, ये 4 लोग डायरेक्ट हैं। तो पहली दफा जब रिसाइकल होगी, सॉरी पहली दफा जो 7 नंबर की इनकम है ये जाएगी शवेज जी को। दूसरी दफा रिसाइकल होगी तो ये जाएगी मिलन जी को। तीसरी दफा होगी तो ये संदीप जी को जाएगी। चौथी दफा रिसाइकल होगी तो 7 नंबर की इनकम जाएगी हतीश साहब को। तो इस तरह करते करते ये 87 टाइम रिसाइकल होगी तो ये जितने भी डायरेक्ट्स हैं उन सबको ये इनकम जाएगी 7 नंबर की। अब अगर 24 नंबर की अपलाइन है 2 नंबर, हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब 2 नंबर की 10 नंबर की इनकम जो है, ठीक है, ये किसको जाएगी? जो मेरे डायरेक्ट थे, यानी कि पहले नंबर पे शवेज जी थे तो ये 10 नंबर की इनकम जाएगी पहले उस पे शवेज जी को। ये जब 2 नंबर की सेकंड टाइम रिसाइकल होगी तो किसको इनकम जाएगी? ये जाएगी मिलन जी को। थर्ड टाइम जब रिसाइकल होगा तो इनकम किसको जाएगी? ये इनकम जाएगी संदीप जी को। फोर्थ टाइम जब रिसाइकल होगा तो ये हतीश जी को जाएगी। और इस तरह जितने भी 87 24 के जो डायरेक्ट्स हैं ये उन सबको इस तरह स्टेप बाय स्टेप इनकम जाती रहेगी। अब 2 नंबर की अपलाइन कौन है जी? 1 नंबर, ठीक है। 1 नंबर की ये जो 13वें नंबर की इनकम है, 35 नंबर जहां पे आया भाई, 13वें नंबर की जो इनकम है ये पहला जो इनकम जाएगी ये किसको जाएगी? ये जाएगी शवेज जी को। क्यों? क्योंकि 1 नंबर की थर्ड डाउनलाइन कौन बनता है? शवेज जी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? सेकंड इनकम किसको जाएगी? सेकंड इनकम जाएगी मिलन जी को। थर्ड इनकम किसको जाएगी? संदीप जी को। फोर्थ इनकम किसको जाएगी? हतीश जी को, फोर्थ रिसाइकल के ऊपर। तो इस तरह चलते चलते ये 87 जितने भी हैं उन सबको मिलेगी। अच्छा, ये इसका सिनेरियो है थर्ड डाउनलाइन का। तो यहां से क्या है कि आपका सिस्टम 100% सक्सेसर जो है यहां से निकालेगा आने वाले वक्त में। क्यों? 3 लोगों की इनकम जा रही है इसमें,
अब अगर हम बात करें एक नंबर के कितने डायरेक्ट हैं, एक नंबर के 605 डायरेक्ट हैं। अब हम दो नंबर हुई है फर्स्ट स्लॉट, ये हर स्लॉट के ऊपर यही सिनेरियो चलेगा। 91 मतलब के 24 के 87 डायरेक्ट थे। अब वो 24 की तरफ से इनकम गई है या नहीं गई, लेकिन एक नंबर की तरफ से 87 के 87 को इनकम जा चुकी है। क्यों? क्योंकि 91 टाइम रिसाइकल हो चुका है ये। उसके बाद अगर हम सेकंड की बात करें, जो सेकंड अपलाइन है, तो इसकी हाँ जी 24 नंबर, इसके 101 रिसाइकल्स हैं, मतलब यहां से भी एक इनकम जा चुकी हुई है। 24 नंबर के जितने भी डायरेक्ट हैं उन सबको यहां से भी इनकम जा चुकी है। ठीक है, अब 24 नंबर की अगर देखें तो इसके कितने रिसाइकल है, इसके 24 रिसाइकल है। तो क्या आपको पता चला कि 24 नंबर के जितने भी डायरेक्ट हैं उनको दो दो इनकम तो आ चुकी हैं, सेकंड अपलाइन और थर्ड अपलाइन की तरफ से। तो ये इस तरह से चलता है। होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम जो करने जा रहे हैं, देखें इसमें रॉयल पूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं आपको कुछ दिखा भी देता हूं, एक सेकेंड, थोड़ी देर तक दिखाता हूं। अब हमने कल एक अपने लीडर्स के साथ एक हमने वैसी प्रमोशन दिया जो कि वन टाइम प्रमोशन है। क्या प्रमोशन है जी? जो भी कोई मेंबर ये कमिंग 20th नहीं 20th नवंबर तक, जो भी कोई 20 नवंबर तक रॉयल पूल में एंटर होता है तो उसको कंपनी की तरफ से एक $20,000 की कार एज अ रिवॉर्ड मिलेगी रॉयल पूल में एंटर होने पे। उसके बाद रॉयल पूल की जो इनकम है वो भी मैं आपको पोटेंशियल इसका दिखाता हूं। तो अब ये वन टाइम है, 20 के बाद अगर कोई रॉयल पूल में आता है तो वो अपना रॉयल पूल की इनकम ही लेगा, उसको गाड़ी शाड़ी कोई नहीं मिलेगी। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये हमने एक प्रमोशन जो है वो निकाली है, अभी ऑफिशियली भी आपके साथ अनाउंस हो जाएगी कि आप लोग ये देखें कि अगली 20 से पहले आपके पास कोई एक महीना या 30-32 दिन है। इस 32 दिन में जो भी कोई रॉयल पूल में आता है, अच्छा रॉयल पूल में आना आसान कितना है? रॉयल पूल में आना इतना आसान है कि आपके यानी कि आप किसी भी स्लॉट में आते हैं, आप 2, 4, 6 कोई भी स्लॉट पे आते हैं। अब यहां पे क्या है कि आपने यहां पे कितनी इनकम ली है? 8 इनकम ली है, 8 इनकम ली है, और इससे आपने अगली 2 इनकम से आपने अगली स्लॉट जो है वो अपग्रेड कर लेनी है। 6 इनकम आपके पास सेविंग आ गई, उसमें से 2 से आपने अपग्रेड कर ली। तो इस तरह से चलते चलते हर बंदा जो है अपनी 8 स्लॉट कर सकता है। सिर्फ क्या जरूरत है कि उसको अपनी जो टीम है, जो डायरेक्ट है, उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। इसमें क्योंकि 2-3 तरह की प्रमोशन है। एक ये है कि आप रॉयल पूल में पहुंचते हैं, आपको 20,000 की कार मिलती है। अगर आप और आपके साथ 15 लोग रॉयल पूल में आते हैं तो आपको $30,000 की गाड़ी मिलती है। आप और आपके साथ अगर आपके डायरेक्ट जो है 50 लोग डायरेक्ट रॉयल पूल में आते हैं तो आपको $50,000 की गाड़ी मिलती है। तो ये इस तरह से प्रमोशन है। अब इसमें रॉयल पूल खुद कैसे क्वालिफाई करने और अपने डायरेक्ट्स को कैसे कराने? आपने करना क्या है, आपके जो 14 लोग होने चाहिए डायरेक्ट, और 14 लोग ऐसे डायरेक्ट होना चाहिए जो कि आपकी तरह काम करते हैं। आपने सिर्फ 14 लोगों के ऊपर फोकस कर लें। फॉर एग्जांपल से 14 पे फोकस करें सब पे, लेकिन ज्यादा फोकस जिनमें आपको लगता हो ज्यादा पोटेंशियल है वो 14 लोग आप पकड़ लें। वो 14 लोग पकड़ लें और उनको अपने तरह से तैयार करें और उनको इसी तरह से टीम हो उनकी अपग्रेड होती जाए और वो 8वीं स्लॉट तक पहुंचे। ये 14 लोग 8वीं स्लॉट तक पहुंचते हैं। मैं अभी ऊपर और नीचे वाली इनकम की बात नहीं कर रहा जो वहां से आएगी, मैं आपके डायरेक्ट की बात करूं कि 14 लोग आपके
8वीं स्लॉट तक आते हैं तो ऑटोमेटिकली आप क्या है 50 के करीब बिटकॉइन कमा चुके होते हैं और वहां पे आप रॉयल पूल में एंटर भी हो जाते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है। अब मैं आपको बताता हूं आपको क्या क्या चीज मिलती है। कैलकुलेटर आ रहा है नजर आपको? मैं इसको आ रहा है सर। ओके, चलें। क्या लगता है जी आपको रॉयल पूल में कितने लोग आ जाएंगे अगली 28 तक? कोई बता सकता है मुझे? कोई आइडिया? सर 100+ कम से कम। आपकी टीम से ही है पूरी ग्लोबल? अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हमारी टीम से ही आ जाएंगे। अच्छा, ओवरऑल कितने आ सकते हैं? सर 1000 कम से कम। अब देखिए 1000 तो पकड़ ले। हमारे जितने भी लीडर हैं, हम इसको एक छोटी सी कैलकुलेशन के साथ बात करते हैं। अब हर जितने भी अपने लीडर हैं 50 के करीब अपने मेन लीडर हैं, ठीक है, और इनके सबके 50-50 70-70 डायरेक्ट हैं। तो अगर हम लोग इनके ऊपर मेहनत करें, अपने डायरेक्ट को प्रॉपर एजुकेट करें सिस्टम के हवाले से, पोटेंशियल के हवाले से, और इसमें ऐसा नहीं है कि किसी ने घर से पैसे ला के करना है, लोगों ने यहीं से कमा के अपनी आगे आगे स्लॉट्स अपग्रेड करते जाना है। और वैसे भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है जो कि इस चीज का वेट कर रहे हैं कि यार ये क्या नाम है 8 स्लॉट जो है कैसे ओपन हो तो हम लोग 8 स्लॉट बाय करें। अब मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 100 के करीब इन्वेस्टर्स जो है वो मेरे सामने है, मेरे पास है, जो कि 8 स्लॉट का वेट करे कि जैसे ही 8 स्लॉट तक रिस्ट्रिक्शन खत्म हो तो वो एज अ इन्वेस्टर यहाँ पे एंटर हो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये डली भी है कि 1 महीने के बाद इन्वेस्टर्स के लिए भी सिस्टम ऑन हो जाएगा, आते साथ जो मर्जी 8 स्लॉट ले सकता है। अभी तो रिस्ट्रिक्शन है ना, 6 से ज्यादा नहीं आ सकती। आपने 6 की अर्निंग करनी है, उसके बाद जाके आप अगली स्लॉट बाय करते हैं। कौन लोग हैं यार? ठीक है, तो 5 तारीख के बाद 30 डेज जो है वो 5th तक होते हैं, 4 को या 5 को होते हैं, और उसके बाद जो भी चाहे अपनी आते साथ 8 स्लॉट ले सकता है। इन्वेस्टर्स यहाँ पे अलाउ हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से 1000 लोग रॉयल पूल में आने चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स भी बहुत सारे आ रहे हैं और अपने जो लीडर्स हैं और इनके जो लीडर्स और हमारे 2-3 लेवल तक जो लोग हैं जो बड़ी अच्छी काम कर रहे हैं। और अभी आपको पता है कि 2 दिन हुआ है सिस्टम को स्मूथ हुए, अभी भी 80% 85% है, मैं 100% नहीं कह रहा। बहुत सारी चीजें जो है वो आज ठीक हो जाएंगी, जैसे कि रात को सिस्टम में बेहतरी आई, लोगों की टीम नजर नहीं आ रही थी, डायरेक्ट नजर नहीं आ रहे थे, वो नजर आना शुरू हो गए। अभी कल के दिन में आपको, परसों के दिन में आपको इसकी जो डिजाइन है, जो इसका फ्रंट एंड है, उसमें भी बहुत सारे नए फीचर, जिस तरह रॉयल पूल के फीचर हैं या जिसमें इसमें डिटेल्ड स्टेटमेंट वाले फीचर हैं, वो आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो चीजें साथ साथ ठीक हो रही हैं, लेकिन हमारे पास 32 डेज है, अप्रॉक्स 33 डेज है। इन 33 दिन में मैं कहता हूँ 1000 लोग सिर्फ आ जाते हैं। अगर ये आप, मैं बी लव और USDB वालों के लिए बताने लगा हूं बात, 1000 लोग आते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि 14 लोग 8वीं स्लॉट में आते हैं, तो 1000 लोग रिसाइकल होके रॉयल पूल में जाते हैं। सही कह रहा हूं जी मैं? बताइए। जी उमर भाई ठीक कह रहे। जी सर, जी सर। ओके, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 14, क्योंकि 14 लोग आएंगे तो रिसाइकल होगा और रॉयल पूल में जाएंगे। तो ये 14,000 लोग ये, और 1000 लोग कौन से, जो कि रॉयल पूल में गए हैं। 15,000 लोग, 15,000 लोगों ने
यहां तक पहुंचने, 8वीं स्लॉट तक सिर्फ पहुंचने में, रिसाइकल में नहीं, पहुंचने के लिए इनको 4300 USDB चाहिए। तो कितना USDB लगा? 6 करोड़ 45 लाख। 6 करोड़ 45 लाख USDB लगा। तो मतलब कि USDB की जितनी सर्कुलेटिंग में USDB है वो सारा तो हो जाएगा खत्म, और उल्टा डिमांड क्रिएट हो जाएगी। तो जो USDB का रेट है, सच जो USDT का रेट है, ये शायद उससे भी महंगा 2, 4, 5 रुपए ऊपर बिकेगा ये, क्योंकि कंपनी तो ना देती है USDB, ना दे रही है जब तक ये सारी सप्लाई खत्म ना हो जाए। दूसरा, 20 तारीख को बर्निंग होने वाली है BLV की, तो ऑटोमेटिकली इसका भी यहां पे भी USDB चार्ज होगा, तो ये जो जितना सर्कुलेटिंग में जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी ये मैं आपको सिर्फ उन 15,000 लोगों की बात बता रहा हूं जो कि 8वीं स्लॉट तक पहुंचे होंगे। 7वीं स्लॉट पे कितने होंगे, 6ठी पे, 5वीं पे, तीसरी पे, चौथी पे, दूसरी पे, पहली पे, इनका मैं काउंट नहीं कर रहा, ये मैं सिर्फ आपको 8वीं स्लॉट की बात किया। तो यहाँ पे तो हो गया आपका USDB खत्म, जो कि मुझे उम्मीद है कि अगले 20 से पहले USDB को असूलन शॉर्ट होना चाहिए, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। अब हम दोबारा चलते हैं। ये 15,000 लोग जो कि 8वीं स्लॉट में आए, या हम 1,000 लोग 8वीं रॉयल पूल में आए, तो इन्होंने क्या किया, 1-1 लाख BLV दिया। तो कितना बन गया, ये 10 करोड़ BLV की डिमांड आती है। ठीक है, ऐसा कोई इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये देखें कि अगर 1,000 बंदा रॉयल पूल में आता है तो उसके बैक पे 14 लोग होते हैं। ठीक है, 8वीं स्लॉट के। तो अगर इस 20 तक 1,000 लोग आते हैं, तो और वो ये 14,000 लोग 8वीं स्लॉट में खड़े हैं, तो पूरा अगला महीना लगा लें आप, नवंबर से 20 दिसंबर तक का टाइम लगा लें, ये 14,000 लोग 8वीं स्लॉट में पहुंचे होंगे, तो ना करते हुए भी ये भी रॉयल पूल में पहुंच ही जाएंगे 1 महीने में। और अगर ये रॉयल पूल में पहुंचते हैं तो ऑटोमेटिकली इनके पीछे भी 14 स्लॉट में आते, तो ये 14,000 लोग रॉयल पूल में जाते हैं। तो इसका मतलब 6,000 स्लॉट में आते हैं। अब इसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे USDB कितना लगेगा। हम यहीं पे चलते हैं कि 14,000 लोग जो है ये 1-1 लाख BLV देते हैं रॉयल पूल में आने के लिए। तो कितना हो गया, 14 बिलियन। आपकी टोटल BLV सर्कुलेटिंग में कितना, ये टोटल कितना आ रहा है, 20 बिलियन। अभी बहुत सारे लोगों का स्टेक पे भी लगा हुआ है, सर्कुलेटिंग में इतना तो नहीं है, कम से कम 14 बिलियन तो सर्कुलेटिंग में नहीं है मेरे ख्याल से। मुश्किल अगर सर्कुलेटिंग नहीं है, तो ये 14 बिलियन जो है अगले 2 महीनों में इसकी डिमांड आ सकती है। मैं कंफर्म नहीं कह रहा, लेकिन जिस तरह से हमने ये प्रमोशन दिया है कि 1,000 लोग अगर इस महीने रॉयल पूल में आते हैं ये अगली 20 तक, तो उससे अगले महीने ऑटोमेटिकली 14,000 लोग रॉयल पूल में आएंगे। और इन दोनों को मिला के मैंने सिर्फ 1,000 लोगों की कैलकुलेशन की है कि USDB की डिमांड है। मैंने 14,000 लोगों की USDB की डिमांड को नहीं किया कैलकुलेट कि वो कितनी लगेगी। वो तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिएगा कि 1,96,000 लोग 8वीं स्लॉट में आते हैं, तो ज़ाहिर 8वीं स्लॉट में हर बंदा 4300 USDB दे के पहुंचता है। तो गेम कहां से कहां निकल जाएगी, USDB की भी और BLV की भी, कि BLV भी शॉर्ट होगा और USDB शॉर्ट होगा। जितने ज्यादा बॉन्ड की भी डिमांड आएगी, जितने ज्यादा बॉन्ड की, उतने ज्यादा BFIC की डिमांड आएगी। तो बहरहाल हमारे मतलब की जो बात है वो क्या है कि हमारे मतलब की बात यह है कि ये जो वन टाइम प्रमोशन मिल रही। अच्छा चलें हम एक और कैलकुलेशन करते हैं, याद आ गया रॉयल पूल की। अब ये 14,000 लोग, सॉरी 1,000 लोग जब यहां पे पहुंचते हैं रॉयल पूल में,
तो 14 लोग आते हैं कहां पे, बैकएंड में। 8वीं स्लॉट में। अब ये 14,000 लोग और प्लस 1,000 लोग, 15,000 लोग, 15,000 लोग 4,300 यूएसडी भी दे के आते हैं। अब इसको अगर हम डिवाइड करें 2 पे, क्योंकि 50% डिस्ट्रीब्यूट होना है, और हम इसको डिवाइड करें 1000 के ऊपर, तो 32,250 यूएसडी भी एक बंदे को मिलेंगे रॉयल पूल से पर मंथ या फर्स्ट मंथ में। आगे तो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएंगे जब 14,000 लोग आएंगे। हम उसको भी करके देख लेते हैं। 14,000 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 4,300 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 15,000, 28,000, तकरीबन 30,000 के करीब। क्योंकि अभी ये मैंने सिर्फ 8वीं स्लॉट के यूएसडी भी रखे हैं, मैंने 7वीं वाले नहीं रखे, 6ठी वाले, 5वीं वाले बाकी नहीं रखे। तो ये ओवरऑल मिला मिलू के रॉयल पूल का जो पोटेंशियल नजर आता है वो तकरीबन 50,000 यूएसडीबी का पर मंथ पर मेंबर बनता है अप्रॉक्स। इससे ज्यादा हो सकता है क्योंकि पहली 7 स्लॉटों के भी अच्छे खासे होंगे, वो मिला मिलू के शायद ज्यादा हो जाए, 60-70 हजार हो। तो जब आपको 60-70 हजार एक पैसिव इनकम नजर आ रही होगी कि यार ये मेरी सैलरी लग गई, किस चक्कर में कि जी मैं रॉयल पूल में हूं। अब इसमें जो आपकी बीटीसी की अर्निंग है वो काउंट नहीं हो रही होगी, क्योंकि जितने भी लोग रॉयल पूल में आएंगे वो 50 बिटकॉइन तब तक कमा चुके होंगे, और उसके बाद उसकी 8 की 8 स्लॉट जो है वो हर रीसाइकल के ऊपर आपको नई से नई इनकम देती जा रही होगी। तो एक बहुत ह्यूज इनकम और बड़ी हैंडसम इनकम है। लेकिन हमारे काम की बात क्या, हमारे काम की बात यह है कि हमने जो प्रमोशन दिया है कंपनी ने रॉयल पूल की, वो सिर्फ पहले लकीएस्ट 1000 लोगों को दिया है, और इन 1000 लोगों को कंपनी ने इवेंट के ऊपर कार देनी है। अब इसमें हम कुछ और चीजें भी देख रहे हैं। एक तो हमने तुर्की का प्लान किया हुआ है कि टर्की में हम ये स्पेशल 1000 लोग इनवाइट करेंगे, और जैसे जैसे आप लोग रॉयल पूल में पहुंचते जाएंगे ना, आपने अपना टर्की का वीजा लगवाना है और कंपनी को भेज देना, आपको कंपनी सेम डे में टिकट भेज देगी। 25 तारीख की डिसाइड हम डेट कर रहे हैं, 25 नवंबर, क्योंकि उसके बाद वहां पे ठंड भी बहुत हो जानी है नवंबर ये दिसंबर में। तो हम 25 नवंबर की डिसाइड करें कि मैक्सिमम 25 नवंबर को हम इवेंट करें, और वहां पे ये जो जितने भी लोग आएंगे, 1000 आते हैं, 1500 आते हैं, 2000 आते हैं, इनको हम वहां पे गाड़ी शाड़ी जो भी देंगे, गाड़ी आपको मिलेगी आपकी कंट्री से, और उसको शोरूम को पेमेंट करेगी कंपनी, आपको गाड़ी मिलेगी, किसी को भी कैश नहीं मिलेगा। इस बात को अभी क्लियर कर दूं मैं, बाद में ये ना हो कि आप लोग कहें जी हमें कैश। और इस कमिटमेंट के ऊपर आप लोग गाड़ी जो क्वालिफाई करेंगे कि कम से कम 6 महीने तक वो गाड़ी यूज करेंगे वो वाली, क्योंकि वो ब्रांडेड होगी, उसके ऊपर बुलेटो के लोगोस लगे होंगे, तो वो गाड़ी 6 महीने तक आपने वो ही यूज करनी। इस कमिटमेंट को आप लोगों ने करना है। तो खैर ये सिर्फ पहले 1000 लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, या 20 तारीख तक 1000 आ जाए, 1500 आ जाए, 2000 आ जाए, जितने भी आए, ये 20 तारीख तक जितने भी लोग रॉयल पूल में आ जाएंगे उनके लिए ऑप्शन है कि भाई उनको गाड़ी मिलनी है। उसके बाद तो जाहिर है हर बंदा आएगा अपने लिए आएगा, उसको फिर अगर उसकी अपलाइन को दे दे कंपनी, उसको किसी किस्म की प्रमोशन नहीं देगी। देखें कंपनी ने जो भी अपनी स्ट्रेटजीज बनाई है, बीलफ के वाले से, यूएसडीबी के वाले से, बीएफआईसी के वाले से, कई दफा बहुत सारी दिक्कतों की वजह से हमारी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो खराब हो जाती हैं। लाइक कि ये बीएफआईसी, ये बुलेटो जो है, ये हमने लॉन्च करना था आज से 2 महीने पहले, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकल या किसी चीज की वजह से डिलेज होते रहे, और कंपनी की कमिटमेंट में जो थी वो फर्क आ गया। लेकिन कमिटमेंट डिले हुई है, हमारी स्ट्रेटजीज ठीक है, हमारी प्लानिंग ठीक है, हमारी कैलकुलेशंस ठीक है, ऊपर वाले की मेहरबानी से। और हमें पता है कि
ये ऊपर वाला जरूर कराएगा। तो ये आप इमेजिन करें कि अगर इतनी बड़ी डिमांड आती है तो आपको क्या लगता है कि BLV $2 तक जाने के लिए बचेगा आप लोगों के पास, या USDV बचेगा? आप अभी 0.2 होगा और 0.3 नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, अगली 20 तक। और अगली 20 तक जो भी हमने कैलकुलेशन की है, इतनी अगर डिमांड निकल आती है, जो BLV आ जाते हैं बुलेटों में, तो ऑटोमेटिकली आपका 0.3 0.4 के ऊपर ब्लैक होना शुरू हो जाएगा अगले 2 महीनों में, जो मुझे नजर आ रहा है। ये ऑटोमेटिकली ब्लैक होना शुरू हो जाएगा और फिर वही वाला सीन आएगा। तो बात क्या है, और मजे की बात तो ये जितना BLV टोकन आएगा बुलेटों में, ये कंपनी हर बर्निंग के टाइम पे, जो हर महीने बर्निंग होती है, उस बर्निंग के साथ जितना BLV इकट्ठा होगा रॉयल पूल में जो जमा हो रहा होगा, ये भी बर्न हो जाएगा। तो हम जब भी इसको 500 डेज के ऊपर जब भी हम इसको लिस्ट करेंगे $2 के ऊपर, तो एज पर यूटिलिटी, जो बुलेटों की यूटिलिटी, क्योंकि 500 दिन से पहले पहले सी मशीन भी आना है, उसमें भी बहुत बड़ी यूटिलिटी आनी है, ठीक है। तो जो मुझे ऐसा लगता है कि 500वें दिन जब हम इसको लिस्ट करेंगे तो मैक्सिमम बिलियन या उससे भी कम सप्लाई सर्कुलेटिंग में होगी। बाकी सारी बुलेटो खा चुका होगा या बर्न करवा चुके होंगे अब। तो हमारा ये वाला प्रोजेक्ट भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। और जो लोग जिन लोगों ने BLV की कदर नहीं की, उनको मेरे ख्याल से ज्यादा मजा आएगा जब ये 0.4 5 6 के ऊपर ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, तो उनको ज्यादा मजा आएगा BLV वालों को। क्यों? क्योंकि उनको फिर समझ आएगी जो उन्होंने इसको बेचा जीरो, यानी कि कोड़ी कोड़ी बेचा, उनको पता चल जाएगा। और दूसरी बात मैं बताऊं आपको BLV के वाले से कि हम BLV की स्टेकिंग जो है ना वो बंद कर रहे हैं। अब BLV की स्टेकिंग जो है वो बंद हो रही है। अब इसमें नई स्टेकिंग कोई नहीं होगी, क्योंकि आपको सोर्स ऑफ इनकम के लिए नया प्रोजेक्ट मिल गया। अब हमने क्या करना है कि इसकी स्टेकिंग बंद हो जाएगी और आपको जो है इसमें जो रिवॉर्ड आ रहे हैं वो जब तक आएंगे वो आएंगे 20 बिलियन तक। उसके बाद जो है आपकी जो एक्चुअल अमाउंट होगी, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 2 लाख टोकन स्टेक किए हुए थे और उसको 1 लाख 1.5 लाख रिवॉर्ड आया और वो निकलवा चुका है। अब पीछे उसका 2 लाख पड़ा हुआ है। अब वो 2 लाख जो है वो उसको पर डे 1% के हिसाब से रिलीज होना शुरू हो जाएगा। अभी जैसे रिवॉर्ड आता है ना आपको, तब उसकी एक्चुअल जो स्टेकिंग होगी उसका 1% जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा। और आस्ता आस्ता करके आपका जो है सारा BLV जो है मार्केट में आप चाहें तो जिस मर्जी रेट पे बेच सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरी तरफ से इतना ही है जी। कोई दोस्त बात करना चाहता है तो कर सकते हैं।